सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स सीरीज के तहत हम पढ़ेंगे 15 नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स। क्या है महत्वपूर्ण खबर, उस पर चर्चा करेंगे। बीते कुछ दिनों से हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास नहीं अपलोड कर पा रहे थे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारा हैंडसेट एंड सिस्टम दोनों दुर्भाग्य से एक साथ खराब हो गए थे। कहते हैं आप जिंदगी में जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी भी आपका इम्तहान लेती है। मेरे साथ भी वही हुआ और इस वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सका, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हालांकि आज 15 नवंबर 2022 से हम पुनः अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए दोस्तों, तो जुड़िए हमारे साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। आज का अपना पहला सवाल है कि शरद कमल अचंदा का संबंध किस खेल से है। क्योंकि खेल रत्न जो पुरस्कार है भारत में, खेल से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है 2022 में इन्हें। आपको बताना है कि शरद कमल अचंदा जी का संबंध किस खेल से है। ए बैडमिंटन से, बी टेनिस से, सी फुटबॉल से या डी टेबल टेनिस से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टेबल टेनिस से है। इस महान खिलाड़ी को भारत सरकार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ये हैं आपके शरद अचंदा जी। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो भारत सरकार अल्टीमेटली इन्हें अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित करेगी। मैं आपको बता दूं, पहले इस अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान की एनडीए सरकार ने अब इसका नाम बदलकर देश के महान हॉकी खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया है। तो 1991-92 में शुरुआत की गई थी इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। लास्ट ईयर की बात करें दोस्तों, दरअसल लास्ट ईयर इस पुरस्कार से नीरज चोपड़ा, मिताली राज, रवि दहिया जैसे लोगों को भी सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, एक महान खिलाड़ी, इन्हें सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ ही अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। बात अगर अर्जुन पुरस्कारों की करें दोस्तों, तो इसमें भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन समेत 25 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जबकि शरद कमल अचंदा जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ दोस्तों। आज का अपना दूसरा सवाल है कि 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। ए इंडोनेशिया में, बी सिंगापुर, सी कंबोडिया या डी मलेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंबोडिया में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहाँ पे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी गए और उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधित्व मंडल गया, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी शामिल थे। जो यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मिले, इस पे मैंने पूरा वीडियो, एक पूरा लेक्चर अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए। और हमने आपको बताया कि एस जयशंकर साहब कैसे यूक्रेन के विदेश मंत्री से जाके मिले। इससे पहले वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लोराव से भी मिले थे। तो ये भारत की कूटनीति की धमक रही है।
तो अल्टीमेटली आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ ये कंबोडिया में हुआ। और अगर आसियान की बात की जाए दोस्तों तो 1967 में 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी और 1990 के दशक में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत दक्षिण एशियाई देशों से के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। अब इसका नाम बदल के लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट कर दिया गया है और सन 2002 से आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टार्ट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कंबोडिया। अपना तीसरा सवाल है कि किस राज्य ने 77% आरक्षण का विधेयक पारित कर दिया है, यानी जो आरक्षण की सीमा 50% तय की थी 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के मामले में, उसको क्रॉस किया है इस राज्य ने। हालांकि ये अब तक अस्तित्व में नहीं आया है क्योंकि अभी ये न्यायालय के दायरे में आ सकता है, लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस राज्य ने किया है। मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या झारखंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी झारखंड। तो झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है जिसकी सरकार है, जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्रेन, उनकी सरकार ने अपनी विधानसभा में 77% के रिजर्वेशन वाले विधेयक को पारित कर दिया है। यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बन जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो तमिलनाडु है ये 69% जो रिजर्वेशन देता है। हालांकि अलग अलग राज्यों ने भी इस पर ट्राई की कि ये रिजर्वेशन के दायरा को बढ़ाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार निरस्त किया क्योंकि इंदिरा साहनी केस के तहत ये 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जब 50% ऊपर से नहीं हो सकता है तो 69% का जो क्राइटेरिया है कैसे तमिलनाडु ने हासिल किया, ये किस आधार पे 77% कर लेना चाहते हैं झारखंड। तो झारखंड इसको नवई अनुसूची जो है संविधान की उसमें शामिल करवाना चाहता है। यदि नवई अनुसूची में शामिल हो गया तो नवई अनुसूची जो भूमि से संबंधित है अगर उसमें शामिल हो जाता है तो आपको पता है टोटल 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में, और नवी अनुसूची ये जो जुडिशियल रिव्यू है उसके दायरे से बाहर है, यानी कोर्ट के रिव्यू से बाहर है। और इसी के तहत तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन दे रहा है और यही देखते हुए अब झारखंड ने 77% के आरक्षण को विधेयक वाले को पारित कर दिया है। इनको उम्मीद है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिनका संबंध भी झारखंड से है, तो इन्हें आशा है कि इनका अब ये बिल जो पारित किया है ये अस्तित्व में आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड की बात की जाए दोस्तों तो ये झारखंड है, बिहार से अलग हुआ था। ऊपर ये बिहार को टच करता है नॉर्थ में, ईस्ट की बात करें वेस्ट बंगाल में, साउथ में उड़ीसा को टच करता है, जबकि वेस्ट में छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ए दिल्ली रेलवे स्टेशन को, बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में आपको मिलेगा, सी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भोपाल रेलवे स्टेशन को उसके अच्छे खान पान की वजह से, अच्छे सर्विस की वजह से 4 स्टार जो रेटिंग होती है उस प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भोपाल। अपना छठा सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा स्टाइल इन माल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी नाबार्ड या डी आरबीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाबार्ड के द्वारा स्टॉल इन मॉल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। बात अगर नाबार्ड की आई दोस्तों तो नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड की स्थापना
12 जुलाई 1982 को हुई थी। एक नबार्ड एक्ट आया था 1981 में, और भारतीय संसद ने 1981 में नबार्ड एक्ट को पारित किया, जिसके तहत 12 जुलाई 1988 को नबार्ड की स्थापना की। नबार्ड के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, उन्हें हम बता दें कि नबार्ड का पूरा नाम होता है, नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दरअसल वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और नबार्ड के लिए एक रिकमेंडेशन की थी, उनका नाम था शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति कमेटी के सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई थी। नबार्ड को एक्ट लाया गया था, नबार्ड एक्ट लाया गया था, जो वित्तीय समावेशन के लिए काफी जरूरी था। और 1998 में जब केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ, तो ये भी नबार्ड के सहयोग से शुरू हुआ। यानी जो किसानों को एक तरीके से ऋण मुहैया कराया जा रहा था केसीसी के थ्रू, आज भी कराया जा रहा है, इसमें नबार्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वित्तीय समावेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था भारत सरकार का। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ब्लड तैयार किया है। जी हाँ, एक तरीके से हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, WBC, RBC, प्लाज्मा, आप जानते हैं 3 टाइप के ब्लड होते हैं, और कृत्रिम ब्लड तैयार किया है लैब में, और उसको एक व्यक्ति के ऊपर आजमाया गया, यानी उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया गया है व्यक्ति में ब्लड, और अभी तक ठीक ठाक है, स्वस्थ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक मानव जीवन के लिए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ब्लड तैयार किया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 टीम का हिस्सा चुना गया है? ए विराट कोहली, बी सूर्य कुमार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप का आयोजन हुआ, जहां इंग्लैंड विजयी रहा, पाकिस्तान को हराकर फाइनल मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम किया। इस पूरे सीरीज में विराट कोहली और T20 के नंबर 1 बल्लेबाज पूरी दुनिया के सूर्य कुमार यादव ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और इसके तहत अब भारत से 3 लोगों को T20 आईसीसी की जो टीम बनती है 11 लोगों की, उसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है। इन 3 लोगों में विराट कोहली और सूर्य कुमार भी शामिल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अपना अगला सवाल है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 नवंबर, बी 14 नवंबर, सी 10 नवंबर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14 नवंबर। हर वर्ष 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को ही आपको पता है भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1888 में प्रयागराज में 14 नवंबर को ही हुआ था। 1964 में जब नेहरू जी की डेथ होती है, उसके बाद से बाल दिवस मनाने का संकल्प लिया जाता है, तब से मनाया जाता है। अगर 12 नवंबर की बात करें दोस्तों, तो 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और अन्य अगर बात की जाए, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इससे संबंधित, जैसे बीमारी से संबंधित दिवस होते हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। जैसे आपको पता होगा कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है,
यानी ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। और अगर अन्य बीमारी से संबंधित अगर दिवस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक मलेरिया दिवस को याद रखिएगा आप, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस आप जानते हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन WHO की 1948 में स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे काफ़ी ज्ञानवर्धक अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चैनल पे नए हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।